ये पार्ट फर्स्ट ईयर का गांधी जीवन दर्शन का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रिय साथियों, आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। राइट आंसर होगा ए आपका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869। आपका दूसरा सवाल, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग नामक रचना है। सत्य के प्रयोग नामक रचना किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की है। राइट आंसर होगा ए। चौथा क्वेश्चन, वह कौन सी पुस्तक थी जो गांधी जी के जीवन के पथ प्रदर्शन, आध्यात्मिक निर्देशन एवं आध्यात्मिक माता बन गई? तो वो पुस्तक थी श्रीमद् भागवत गीता। राइट आंसर होगा स। पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1915। राइट आंसर होगा आपका ए। छठा क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। याद रहे, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। राइट आंसर होगा आपका स। सातवां क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था 1933 में। राइट आंसर होगा आपका बहन। आठवां क्वेश्चन, ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है नामक पुस्तक के लेखक है। ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। राइट आंसर होगा आपका स, लियो टोल्स्टॉय। इसी के साथ ये 8 सवाल। अगला सवाल आपका नौवां सवाल, गांधी जी की मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहलाती थी। गांधी जी की मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या कहलाती थी? हिंद स्वराज कहलाती थी। राइट आंसर होगा ब, हिंद स्वराज ब आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ आपका 10वां सवाल, गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना की। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना किससे की थी? एक बाज स्त्री से। राइट आंसर होगा ब। 11वां क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हुआ था। सत्य के प्रयोग का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में। राइट आंसर होगा आपका 1927 में। इसी के साथ आपका अगला सवाल 12वां क्वेश्चन। आपका 12वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया था। गांधी जी ने जो सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम बार प्रयोग किया था, वो प्रयोग कहाँ से किया गया था? वो प्रयोग किया गया था दक्षिण अफ्रीका से। आपका राइट आंसर होगा ए। 12वां क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग मूल रूप से किस भाषा में लिखित पुस्तक है? तो सत्य के रूप से प्रयोग मूल पुस्तक किस भाषा में लिखित है? वो गुजराती भाषा में। राइट आंसर होगा आपका ब। 14वां क्वेश्चन, सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि देकर सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा स, 14वां क्वेश्चन। 15वां सवाल,
15वां सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? लोकमान्य तिलक ने। किसने दी थी? लोकमान्य तिलक ने। राइट आंसर होगा आपका स। 16वां क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर होगा स। 17वां क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस साप्ताहिक का संपादन किया गया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस साप्ताहिक का संपादन किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस साप्ताहिक का संपादन किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन का संपादन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर होगा ए। 18वां सवाल, गांधी जी की सत्य के प्रयोग नामक करती है? गांधी जी के सत्य के प्रयोग के नामक करती है एक आत्मकथा। राइट आंसर होगा ए। 19वां सवाल, गांधी जी के जीवन के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुआ था? गांधी जी के जीवन के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुआ था। तो गांधी जी के जीवन के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुआ था। आपका 19वां सवाल, तो गांधी जी के जीवन के लिए प्रयोगशाला सिद्ध हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका सिद्ध हुआ था। राइट आंसर होगा ब। 20वां क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग को बांटा? गांधी जी ने सत्य के प्रयोग जो पुस्तक लिखी थी उसने कितने भागों में बांटा है? उसे 5 भागों में बांटा है। राइट आंसर होगा आपका द। 5 भागों में बांटा गया है। 21वां क्वेश्चन, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे? गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते थे जमनालाल बजाज। राइट आंसर होगा ब, जमनालाल बजाज। 22वां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आए थे 1915 में। कब लौट आए थे? 1915 में। राइट आंसर होगा ए। आपका 23वां सवाल, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो वो घटना थी चोरा चोरी कांड। राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। राइट आंसर होगा ए। आपका अगला सवाल, करो या मरो का नारा दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर होगा ए। 25वां क्वेश्चन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, किस आंदोलन में दिया था? दिया तो गांधी जी ने, लेकिन किस आंदोलन में दिया था? तो वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर होगा स, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था करो और मरो का नारा। 24वां क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक कितनी भाषाओं में अनुदित हुई है? तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक कितनी भाषाओं में अनुदित हुई है? तो वो 50 भाषाओं में अनुदित हुई है। राइट आंसर होगा द, 50 भाषा में। आपका 27वां क्वेश्चन, गोखले की उदारता का वर्णन सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया गया है? गोखले की उदारता का वर्णन सत्य के प्रयोग के किस भाग में किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? वह चौथे भाग में किया गया है। राइट आंसर होगा स, चौथे भाग में।
आपका 28वां क्वेश्चन